स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 जून 2022 के करंट अफेयर के प्रश्न। आपको एक अपडेट और देनी थी कि आप प्रतिदिन 7 बजे शाम को करंट अफेयर की क्लास देख पाएंगे, तो आप अपना शेड्यूल बना लीजिएगा 7 बजे डेली करंट अफेयर देखने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा है। समय को देखते हुए आप लोग की तैयारी तेज़ी से कराई जा रही है। 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, 9 बजे आपको लीगल एप्टीट्यूड की क्लास मिल जाएगी, 8 बजे आपको मिलेगा पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस। तो आप लोग अपना शेड्यूल मैनेज कर लीजिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। लाइव क्लासेस सारी आपको मिलेंगी। तो अब आप लोगों को अपडेट होने की ज़रूरत है। आप लोग तैयारी को अपने बेहतर बनाइएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी है 20 जून और ऑप्शन डी है 21 जून। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 19 जून को हम विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब आपके जहन में एक चीज़ होगा कि ये सिकल सेल दिवस है क्या? ठीक है, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, सिकल सेल्स होते हैं। यदि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, तो हमारी जो रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और सिकुड़ करके अर्धचंद्र का रूप ले लेती हैं, ठीक है, आधे चंद्रमानुमा रूप ले लेती हैं। और ये एक प्रकार की क्या होती है, बीमारी होती है, ये एक प्रकार का रोग है। और इसी रोग से बचाव के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन एक दिया है ईरान देश के, ऑप्शन बी इराक के, ऑप्शन सी है कतर के और ऑप्शन डी है सोमालिया के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमजा अब्दी बर्रे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख में जल्द ही डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए अपने आंसर, क्योंकि लाइव आने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप लोग अपनी चीज़ों को कितना जान रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये हमें पता चल सके। तो चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं आपसे यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सुभाष कश्यप, ऑप्शन बी अमिता सिंह, ऑप्शन सी रणवीर समदर और ऑप्शन डी है राम बहादुर राय। हाल ही में 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम बहादुर राय द्वारा लिखी भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका विमोचन कब हुआ है, तो 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इसके लेखक पूछा जाए कि भारतीय संविधान अनकही स्टोरी के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक है राम बहादुर राय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए इन प्रश्नों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं जुलाई लास्ट तक होने वाले हैं या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में भी हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को देखते हुए इन सभी प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। देखिए, दिन दिवस से संबंधित और पुस्तक के नाम से संबंधित, इन सभी से संबंधित एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे JMI के अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसमें 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सा और भी बेहतर बनाइए। हालांकि वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है वो इंग्लिश मीडियम में ही होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। यदि कोई स्टूडेंट उसका फॉर्म फिल किया है तो कमेंट में मेंशन करेगा और आपको इंग्लिश मीडियम की सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराई जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है कतर,
ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी बेल्जियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था या फिर संगठन से है? ऑप्शन दिए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से है, ऑप्शन बी है विश्व संगठन व्यापार से है, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है और ऑप्शन डी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से है इसका संबंध। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, 18 जून 2022 को किसने कुर्तान ने गेम्स में जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? ये कोई नया मतलब कि नाम नहीं है, हालांकि इससे पहले भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। तो चलिए आप लोग गेस करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। चलिए ऑप्शन दिए हैं, पहला है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है केरसन, ऑप्शन डी है एडरसन और ऑप्शन डी है ओलिवर। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है भारत के नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को कुर्तान गेम्स में जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8वां, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है हरियाणा राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी गुजरात राज्य में और ऑप्शन डी है पंजाब राज्य में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में हाल ही में बालिका पंचायत योजना शुरू करने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है वल्लभ पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल के जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का हमारा सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है और जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। मैं आप सभी के सारे कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी आपके कमेंट ऐसे हैं कि जिनका जवाब देना जरूरी है तो मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करती हूँ। फिलहाल चलिए देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 जारी किया है? ऑप्शन ए है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस और ऑप्शन डी है राइटर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो आशा करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। यदि यह प्रयत्न आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा यदि कोई डाउट होगा तो। चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।